हाँ 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 हाँ। बहुत मज़ा आ रहा। दादा ये आपने पहले से सीखा है या? मैंने ना अब 800 हुआ करती थी तब भी मैं इस प्रकार की कलाकारी करता था, हाँ। लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ करता था। सेफ्टी का ध्यान रखना है और जिसको अनुभव है वही करे, अन्य व्यक्ति ना करे, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इसमें टेक्निक्स होती है। हाँ। उस टेक्निक्स का यदि उपयोग नहीं करोगे तो गाड़ी पलट सकती है और आप चोटिल हो सकते हैं, तो इसका विशेष ध्यान। दादा से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और प्लस मतलब हम लोग सुबह से निकले हैं तो मज़ा भी आता है। एक अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत से जानवर दिख रहे हैं। अभी तो निहाल इतना दूर है जिसका कोई हिसाब नहीं, यहाँ पर से चल रहे हैं। मुझे जीवन में पहली बार यदि बाघ दिखा तो यहाँ दिखा। अच्छा। आज से करीब 35 साल पहले। तो ये निहाल का रोड स्टार्ट हो गया? ये हम जा रहे हैं धापला गाँव में। अच्छा। और बहुत ही रिमोट एरिया है कारडुंगी विधानसभा क्षेत्र का, जहाँ आज तक कोई पुल नहीं बन पाया है। ये लोग पहले अपनी खाद्य सामग्री एकत्र कर लेते हैं बरसात आने से पूर्व, और कई कई महीने तक इनका आवागमन इस नदी के लबालब आने की वजह से ये कहीं जा नहीं पाते। ये नदी इतनी चौड़ी है कि इस छोर में आप खड़े जाएंगे तो इसका दूसरा छोर आपको नजर नहीं आएगा। ये जो आप देख रहे होंगे पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे पूरी नदी में है। भाई अच्छी बात आपने पूछी, वजह आपने मुझसे कहा है पेड़ अजीब टाइप के लग रहे हैं। ये पेड़ लगभग 15, 20, 25 फीट नीचे है। कहने का मतलब ये है कि आरबीएम जो रेता है वो वर्षों से चली आ रही है और इन पेड़ों को ढकने में लगी है। ये जो पेड़ का डाया है ये ओवर साइज है, ठीक है, लेकिन इस पेड़ का जो जड़ है वो कम से कम 20 फीट भी नीचे हो सकता है और 15 फीट भी नीचे हो सकता है। आप सारे पेड़ों को देखेंगे, पूरे निहाल के पेड़ के हजारों पेड़ होंगे ऐसे। वजह की यह है कि इसको चैनलाइज नहीं किया है इस नदी को। तो कुकुर का एक ग्रासलैंड है, इसमें ऐसा क्या है, क्यों आखिर? गौरव भाई बहुत जोरदार बात बताऊं मैं आपको, जो अनुभवी व्यक्तियों को पहचान जाएगा कि जैसे वो घास देखेगा उसको समझ में आ जाएगा यहाँ बिग कैट्स रहती है, मतलब यहाँ बाघ और गुलदार रहते हैं। तो इसी घास में छुपते हैं और इसी घास में यदि कोई भी जानवर वाइल्ड लाइफ घास चल रहा है, चीतल, सांभर, घुरड़, काकड़, तो तुरंत बाघ और गुलदार उसको मार देते हैं। ये है पूरी की पूरी निहाल, और बाकी हमने गाड़ी यहाँ पे लगा रखी है। अभी आप लोगों को ऐसी चीज़ एक्सप्लोर कराऊंगा। अभी दिन पुराना होगा इसका ये डंग, ये देखो इसके अंदर ये घास फूस, इसका जो मीन्स पॉटी है उसमें कितने बड़े घास। ये अच्छी बात क्या है पता है इसमें? अच्छी बात ये है कि ये सारे वेजिटेरियन है, और यदि फ्रेश होता ना बिल्कुल कल का, तो इसके अंदर से हम निचोड़ते तो पानी निकलता। तो अभी फिलहाल ये है, ये निकल है निकल रहा है। ये ये मतलब एक आध दिन पुराना है। ये जगह जगह हाथी हाथी आप देख रहे होंगे। अच्छा, महत्वपूर्ण बात आपने देखी होगी, वो जस्ट जिस जगह पर हम खड़े हैं ये सामने एक मंदिर भी है, आप देख रहे होंगे। ये बहुत पुराना मंदिर इस जगह पर था, भू कटाव होने की वजह से मंदिर बह गया, तो फिर ये मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया। वो आप देखिए नीचे इतना गजब नजर आ रहा है, वो क्या है पता है आपको? गुलरबोज डैम, हरिपुरा जलाशय, जो अब इस समय पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। जिस स्थान में हम खड़े हैं ये अल्टीमेट जगह है। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा जंगल और आबादी, डैम, पूरा जो प्लेन्स का एरिया है उधम सिंह नगर का और हमारा जनपद नैनीताल, सब कुछ नज़र आ रहा है। ये जो स्पॉटेड डियर, चीतल जिसको हम कहते हैं, उसके पैलेट्स हैं, उसकी पॉटी है। आप अभी बता रहे थे कि यहाँ जंगल में अभी कोई झरना। एक्चुअल में क्या है, वन विभाग व्यवस्था करता है बेजुबान जानवरों की पानी की व्यवस्था को लेकर। हाँ। तो वो वाटर होल, जिसे पानी के पोखरे तालाब हम कह सकते हैं। तो कुछ जगह कच्चे तालाब होते हैं, कुछ जगह पक्के तालाब होते हैं। जो कच्चे तालाब होते हैं वो होते हैं जहाँ पर लगभग पानी मीन्स मिट्टी पे रुक जाता है, और जहाँ पक्के तालाब हैं वहाँ पर पानी मिट्टी पे रुकता नहीं है, तो उन जगह पक्के तालाब बनाए जाते हैं। आगे पक्का तालाब है जंगली जानवरों के पानी के पीने के लिए। ये देखो आप, जंगली जानवर इसी रास्ते जा रहा है। ये पैलेट्स हैं जंगली जानवरों को। कई अलग अलग जानवरों को पैलेट्स, बाघ और गुलदार के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। अच्छा, यही है मतलब। यह है पानी का पोखरा, पक्का बना रखा है। यहाँ इन्होंने स्रोत से इसको कनेक्ट कर रखा है। जो स्रोत का पानी है वो यहाँ आता है, तो ये गर्मी के टाइम पे भी ये पोखरा भरा रहता है।
अच्छा, आप कभी भी ध्यान देना, एक टेक्निकल दृष्टिकोण से एकदम स्लोप नहीं दिया जाता है जंगल में पानी की टोकरों में। वजह कि हाथी चोटिल हो जाए या अन्य जो जानवर हो चोटिल हो जाए, तो बहुत हल्का सा स्लोप दिया जाता है, तो जिससे कि वो इजीली पानी पी के निकल जाए। तो अब हम निकल रहे हैं नदी की ओर, बाकी चलते हैं, अभी दिखाते हैं आप लोगों को नदी। वहाँ देखो, जब यहाँ से निहाल भर से रेता भर के ले जाते हैं ट्रैक्टरों में, तो ऐसे गड्ढे टाइप बन जाते हैं यहाँ। ये जगह जगह से लोग निकालते हैं, अलग अलग जगह से जहाँ पे साफ रेता हो। तो भाई हम पहुँच गए हैं, ये बगल से नदी जिसमें पानी चल रहा है अभी। भाई गाड़ी कैसी जगह में, यहाँ के व्यू की बात करें भाई, बहुत प्यारा। बस यहाँ सिंगल या डबल कभी नहीं आना हुआ, क्योंकि यहाँ जानवरों को ख़तरा बहुत ज़्यादा है भाई। हम तो सुबह सुबह निकले थे, तो लगभग 2-1 घंटा हमें यहीं हो गया है। यह है वो नदी, और प्लस इसमें गाड़ी आ रही है, वो दूर से आ रही है, देखो। ये बरमुंडा इतना खुश हुआ है ना, देखो, अलग ही लेवल का बंदा है यार ये। और बाकी गाड़ी वहाँ से ला रहे हैं, इधर ही को ला रहे हैं आप, क्योंकि हम दोनों जने भैया गाड़ी की वीडियो तो बना रहा हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ से पार कैसे करूँ बताओ। तो दादा ने कहा इधर ही लेके आ रहा हूँ, नदी के पार ही। गाड़ी फंसे जा रही है भैया। ये कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं दादा, देखो दिखाता हूँ, देखो ये बड़ा ही होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। देखो पूरा चेजिस नीचे लग गया है, देखो। ओ भाई गाड़ी पलटने के चक्कर में पूरा चक्कर में है भाई मानसू। और अगर थोड़ा तेज निकलती, मुझे लग रहा था इधर को पलट ही जाती है। देखे 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 पूरी खड़ी हो गई थी गाड़ी भाई, उधर के टायर खड़े हो गए, देखो ये देखो, यहाँ के टायर खड़े हो गए हैं, देखो ये टायर आपस में घूम रहे हैं, देखो ये वाले आगे के टायर खड़े हो गए हैं। 4x4 लगाने का नहीं निकल लिया भाई, 4x4 लगा है। फोर बाई फोर में चारों टायर घूमते हैं आपस में, तो ये फिर भी नहीं निकल पा रही है, देखो, क्योंकि ये थी ऐसी जगहों में है। इसके आगे लगाऊं पत्थर, है ना? रुकना 1 मिनट, 1 मिनट रुकना। इसमें चढ़ेगा? समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक्चुअल में ऑफ रोडिंग के बड़े टेक्निक्स होती हैं। कोई टायर उठ गया तो किस जगह पर मिस खोदना है, कहाँ पर पत्थर लगाना है, या किसी को उस जगह पर बैठाकर उस पर बराबर की मतलब वज़न बनाना है, ये देखना पड़ेगा कि मिस कैसे निकलेगी गाड़ी। ये तो बहुत ज़्यादा फंस गई है, ये आप देख रहे होंगे। हाँ ये पूरी फंस गई है, बहुत ज़्यादा फंस गई है। उम्मीद है निकल जाएगी। देखो टायर उतरा क्या हमारा? हाँ था, ये वाला आगे वाला, यही वाला। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हो जाओगे, खड़े हो जाओ लक्कू, खड़े हो जा।
दो स्वतंत्र सेनानी जो बहुत खतरनाक, मतलब मेरे संग पूरी टीम ऐसी है ना भाई, कुछ भी करवा लो इनसे। खड़े हो जा, यहाँ पे बैठ जा मन्नू, यहाँ बैठ जा इसके ऊपर। हाँ हाँ इसके ऊपर बैठ जा, इधर को करके बैठ जा, थोड़ा पकड़ लेना इसको, ठीक है। और पाँव यहाँ रख ले, टाइट पकड़ लेना, टाइट। और अगर गिरे तो मेरे को बता देना पहले ही, मैं वीडियो चालू रखूँगा। लक्कू के उसमें तो पत्थर आ रहे। लक्कू का हाल बेहाल हो रहा, लक्कू के उसमें पत्थर लग रहे हैं देखो। हाँ भाई ये तुम लोग सोच रहे हो ना, ये देखो भाई पत्थर डाल रहे हैं अभी ये। बड़े बड़े डाल। आगे करो, हाँ ऐसे ही था। चलो हाँ 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 हाँ। मन्नू को आ दो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ पर आ जाओ, आप इसको पकड़ो, आप इसको पकड़ो। निकल गई, निकल गई। करो करो आगे ना करो, मजा आ गया, निकल गई भाई। ये देखो हल्के में ले लिया क्या भाई। हमारे चेहरे के पसीने से हम अंदाज लगा सकते हैं कितनी जबरदस्त ऑफ रोडिंग हुई है। और सारे, मैंने आपसे पूर्व में कहा, सब कमांडो हैं और बहुत अच्छा टीम वर्क देखने को मिला, काबिल तारीफ। फाइनली जहां हम पहुंचना चाह रहे थे पहुंच गए। रास्ते भर कोई गाड़ी नहीं चली है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, कोई मूवमेंट नहीं है। हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, आनंद आया। क्यों गौरव भाई, अच्छा लगा? बहुत मजा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो अब हम गाड़ी यहीं लगाते हैं और कुछ जलपान लेके आए हैं, करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। लाडले आ जाओ, यहाँ बैठ के भी आप लोगों को दिखाते हैं बढ़िया तरीके से। तेरे पास तीन है ये चेयर, ठीक है 5 है। ये देखो खोल के दिखाओ यार, ये है असली ट्रैकिंग, कैंपेनिंग, ऑफ रोडिंग, एक्सप्लोरिंग, ये कंप्लीट कॉम्बो पैक है। आपको जो गौरव भाई के माध्यम से देखेंगे निश्चित रूप में आनंद आएगा। और मैं भी छोटी छोटी वीडियोस डालता हूँ, बट एक ही शॉर्ट टाइप का डालता हूँ। बट पहली बार आप मुझे भी गौरव भाई के इसमें नज़र आएगा सारी चीज़ें। अच्छा लग रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी जाएंगी और जो इसका उपयुक्त स्थान होगा तो वहाँ इसको डाल दिया जाएगा। यहाँ धूप भी आ चुकी है भाई, नाश्ता वास्ता भी हल्का फुल्का हो गया है और बाकी अब चल रहे हैं, यहाँ पर से निकलते हैं। बाकी आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा रहता है, क्या रहता है। अब हम आपको दिखाएंगे कुछ अलग लेवल का, मतलब कह सकते हैं कि ये रूट तो ये है, पर दादा जो डालेंगे अभी गाड़ी यहाँ से डालने वाले हैं भाई। मैं यहाँ पर गिर गया था, बच गया थोड़ा सा मैं। देखो भयंकर, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो भाई, रेता का यही फ़ायदा है। अगर
फ़ायदा बहुत ज़्यादा गहरी है। भाई 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 मुझे लग रहा है फिर से होता है कुछ ख़तरनाक नेक्स्ट लेवल का। तो दिखाते हैं अभी। नहीं 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 नहीं, अब तो कदम तो रख ही दिया है, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। भाई साहब ये देखो, ये वाला पूरा टायर घूम रहा है। रूट कहीं और है, हम जा कहीं और से रहे हैं क्योंकि इसका मज़ा भी अलग ही है। तो भाई अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, इसी नदी से हमने गाड़ी डाली। ये पेड़ आप इमेजिन कर सकते हैं कितना गहरा ये होगा। इसकी जो ऊपर की टॉप है वो रेता से लगते हुए देखो। बाकी इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे थोड़ा सा। ये जो पेड़ है ना, इसका केवल आपको टूका नजर आ रहा है। तो ये 1/4 पेड़ बाहर है, ऊपर का हिस्सा, बाकी सारा नीचे। वही पूर्व में आपको दिखाने और बताने का प्रयास कर रहे थे। रेता इतना भर चुका है, अब बार बार हर वर्ष जब बरसात होती है रेता भरता चले जाता है, भरता चले जाता है, भरता चले जाता है, और ये पेड़ ढकते चले जाते हैं, ढकते चले जाते हैं, और फाइनली ये ऊपर के टूके अधिकांश उस संपूर्ण निहाल में आपको नजर आएंगे। और पेड़ भी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है। ये वट वृक्ष है, और इस प्रकार के वृक्ष आपको निहाल में प्रायः देखने को मिलेंगे। इस जंगल से गांव में टच कर जाएंगे। ये अच्छा। सामने गांव, ये कौन सा गांव हुआ? ये चौसला गांव है। चौसला गांव। चौसला गांव पूरा जैसे अंडमान निकोबार है ना, पूरा पानी से घिरा हुआ, वैसे जंगल से घिरा हुआ है। बाकी अभी एक बहुत बढ़िया चीज़ और मिली है, आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको पकड़ के दिखाऊंगा कि हुट्टूटी भी कहते हैं इसको और लैपिंग भी कहते हैं। तो इसको दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। कितने छोटे इसके बच्चे हैं। यहाँ पे जाके कहीं पे जाके छुप गया है, पता नहीं कहाँ गया। ये है, ये है, ये है। दो तीन एक हैं, देखो दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। ये देखो पकड़ लिया, और इनकी ये देखो, इसको दादा के पास ले जाया जाएगा। ये लिया के बच्चे हैं, और ये उसकी माँ भी ऊपर से देख रही है। इसको साइड किया अभी, क्योंकि थोड़ा अंदर डाल देना गौरव भाई इसको। हाँ, क्योंकि यहाँ लोग का आवागमन हो रहा है, कहीं गाड़ी वाड़ी से दब ना जाएंगे। ये तो अभी अचानक आपने देख लिया था। हाँ, ये 4 बच्चे हैं यहाँ पर, तो मैंने कहा भी है यहाँ पर बच्चों से कि इसका विशेष ध्यान रखें करके। इसको ऐसे किनारे रख दीजिए। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, और एक ही नहीं है, 4-5 बच्चे हैं। जा भाई, अभी हम यहाँ पे आए थे। कौन सी जगह हुई है? यह है चौसला। यहाँ रामचरण शरणम ट्रस्ट के तहत ये विद्यालय, संस्कृत विद्यालय श्री सीताराम विद्यापीठम स्वामी नैनदास जी हैं जो इसके संस्थापक हैं। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। यहाँ संस्कृत की जो शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं 60 बच्चे हैं, जिनको हम निःशुल्क शिक्षा दीक्षा और रहना, छात्रावास सब फ्री है। ये जो मंदिर बन रहा है इसकी धुनी है नीचे, धुनी का है टोटल। और इसको प्रॉपर अब इसको हम बहुत जल्दी महाराज जी इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, बढ़िया तरीके से बना बढ़िया है। तरीके से। ये पुजारी जी का कक्ष है इसके नीचे, अच्छा, और पीछे गौशाला है, इसी के पीछे। इसी के पीछे ऐसे करके गैरेज है, अंदर कक्ष हैं। इसके ऊपर की भी हमारी भविष्य में योजना है कि हम इसको ऊपर और भी मतलब छात्रावास ऊपर शिफ्ट कर दें। तो भैया अभी वहाँ से तो आ गए थे, फिर उसके बाद दादा अपने वहाँ को जाएंगे, हम अपने घर को जाएंगे। अब घर जाके बढ़िया तरीके से नाश्ता पानी करके, घर का ही हुआ फिर दादा। नहीं, सुबह नहाया धोया भी नहीं है, बड़ी बात यह है। हम्म। और कहीं गाड़ी फंस गई, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, तो फाइनली बहुत ही आनंद आया। तो अब घर जाएंगे। वास्तव में भूख भी लग रही है, थोड़ा कमजोरी भी फील कर रहे हैं क्योंकि मेहनत ज़्यादा हो गई एक्चुअल में ना, और ये 1 बज गया है। ये सही भी है, मतलब हाँ। ना ये मेहनत करना हाँ जरूरी है, सुबह सुबह प्रकृति जरूरी है। तो अच्छा लगा, और आगे भी हम आपको ऐसी ब्लॉग्स दिखाते रहेंगे, और ऐसी हमारी टीम बनी रहेगी पूरे उत्साह के साथ आपके प्रति समर्पित होकर। में। धन्यवाद।